Hello students. Now in today's video we will discuss about page number 10 and 11. Like on your screen you can see there is a heading given out, income and other criteria. Like we were discussing about the chapter development, we have discussed about the meaning for the term development and also about the various concepts related to development. Now in this page he wants to explain about apart from income, what all other things are taken into consideration in order to measure or judge the development of a person, development of a state or a development of the country. मतलब कि इनकम के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम डेवलपमेंट जो है इसमें मेज़र कर सकते हैं. इसके अंदर लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन on the top left hand side there are various other things, like for example you can see on the left hand side security, respect for others, equal treatment, freedom in mind. These are the various other things which are apart from income, which are taken into consideration for the measurement of the development. After that the table is given out on the right side of your screen. In this 3 states are given out, Haryana, Kerala and Bihar. और इसके अंदर यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम इसकी गिवन है, इसके अंदर हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम जो है वो हाईएस्ट है, 1,62,000 समथिंग है, और केरल में 1,40,000 है और बिहार में 31,000 है. इट मीन्स दैट हरियाणा इज मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू केरल एंड बिहार. Now after that again on the left hand side the description of this table is given out there on the left hand side paragraph. On the right hand side again this explanation continues. और उसके बाद यहाँ पर ये बताता है, इसमें राइट साइड में देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, हरियाणा अर्न ₹1,62,000 इन 1 ईयर, वेयर एज वो इसका डिटेल गिवन है जो ऊपर हमने टेबल इसमें डिस्कस करा था. तो इसके अंदर यही ऑब्जर्वेशन निकल के आता है दैट हरियाणा इज़ मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू बोथ द अदर स्टेट्स. अब देखिए ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ टेबल गिवन आउट देयर, एंड इन दिस टेबल द वेरियस हेडिंग्स आर गिवन आउट, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट, infant mortality rate, literacy rate and the net attendance ratio. Now ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो इनकम के अलावा कंसीडर करी जाती हैं in order to know and judge the development of a country, state और an individual. इसके अंदर जो फर्स्ट वाला पॉइंट गिवन है इसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है चिल्ड्रंस हु टेक बर्थ एंड दे यूज्ड टू डाई बिफोर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे. जो बच्चा पैदा होता है तो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है उसको नाम दिया जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. इसके अंदर फिर उन्होंने वही 3 स्टेट ले रखे हैं, हरियाणा ले रखा है, केरल ले रखा है और बिहार ले रखा है. नाउ इफ़ वी कंपेयर ऑल दीज 3 स्टेट्स इन रिलेशन टू द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज़ लीस्ट इन केरला. केरल में जो है 10 है, हरियाणा में 33 और बिहार में 38 है. तो इसके कंपैरिजन अगर हम करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से तो इसका मतलब ये है कि केरल जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू हरियाणा एंड बिहार. लिटरेसी रेट देखते हैं. लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है पीपल दोज आर वेल एजुकेटेड. लिटरेसी रेट भी केरल में बहुत ज़्यादा है, 94 है, उसके बाद हरियाणा में 82 है और बिहार में 62 है. इससे भी हम ये कंपैरिजन करके यही पता लगाते हैं दैट केरल इज़ मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू हरियाणा एंड बिहार. नेट अटेंडेंस रेशो का मतलब ये होता है स्टूडेंट दोज आर गोइंग टू स्कूल, जिन बच्चों ने अपना स्कूल में नाम लिखवाया, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और वहाँ पर जाकर वो अटेंड करते हैं एजुकेशन. तो इसके अंदर भी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे आप राइट साइड पर, इसमें केरल में 83 है, हरियाणा में 61 है और बिहार में 43 है. इट मीन्स अगेन केरल इज़ मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू हरियाणा एंड बिहार. तो दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 10. यू कैन गो थ्रू द वेरियस थिंग्स अंडर दिस टेबल ऑल्सो. इसमें डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह गिवन है. Now we come to page number 11. Again the explanation related to all these terms, all these केरल, हरियाणा एंड बिहार, उसका जो एक्सप्लेनेशन जो वो यहाँ पर गिवन है इसमें कि इनकम के हिसाब से कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है और बाकी चीज़ों के हिसाब से कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है. Now we can take into observation that if we compare these 3 states केरल, हरियाणा एंड बिहार, इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू बोथ द अदर स्टेट. लेकिन अगर बाकी चीज़ों के हिसाब से अगर कंसीडर करा जाए तो उसमें जो केरल जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू हरियाणा एंड बिहार. तो इसके अंदर हम यही इसमें एनालाइज करते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली द इनकम ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन मेक आउट द कंपैरिजन,
Various other things could also be taken into consideration apart from income, by which we can judge or measure the development of states or the countries. After this comes about the public facilities. Public facilities का मतलब ये होता है all the facilities which are provided by the government of India to their citizens. एक कंट्री के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर इंक्लूडेड इन केस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़. अब देखिए इसमें बोल्ड लेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है, मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. इसका मतलब क्या है कि इफ़ अ पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ मनी, नाउ आउट ऑफ मनी ही कैनॉट बाई और परचेज ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट. हो सकता है कई सारी चीज़ें उसको मिल जाए पैसे से, हो सकता है कई सारी चीज़ें उसको ना मिले, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन टू सर्वाइव. जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए लोगों के पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन जो कोरोना की जो वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर. जितना मर्जी पैसा लेके बैठा रहे आदमी, लेकिन उसको अगर कोरोना डिजीज़ है तो उसका जो है कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर. तो वही कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आता है, that money in your pocket cannot buy all goods and services that you need to survive. Out of money you can also not get the various things, like for example if a person is having money he cannot get the love, affection, peace of mind. ये सारी चीज़ें जो है अपने आप ही आती हैं, ये सारी चीज़ें जो हम पैसे से ख़रीद नहीं सकते इसमें. अब देखिए राइट साइड पर स्क्रीन पर देखेंगे, इसमें ये टॉप लाइन देखेंगे, Just think, will it be cheaper to have a collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम कलेक्टिव सिक्योरिटी लेते हैं कॉलोनी या एक लोकेलिटी के अंदर तो सस्ती पड़ेगी इन कंपैरिजन इफ़ वी टेक द इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर्सन. कि अगर एक कॉलोनी के अंदर 10 हाउसेज हैं, 10 के 10 हाउसेज में अगर अलग अलग सिक्योरिटी पर्सन हम असाइन करेंगे तो क्या होगा, 10 सिक्योरिटी पर्सन की हमको ज़रूरत होगी. लेकिन अगर हम एक ही सिक्योरिटी मैन अपॉइंट करते हैं और वो पूरी कॉलोनी की सेफ्टी करता है, देन इट वुड बी अ बेटर थिंग. वो इसके अंदर फिर आगे इसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है, ये देखेंगे इसमें राइट साइड में ही टॉप लाइन में. इन मैनी ईयर्स चिल्ड्रंस पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटी. ये गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर गिवन है इसमें कि the girls are not motivated to go to schools and colleges to get the proper education because the government was not promoting, as well as their parents were not promoting the girl child to go schools and colleges to attain the proper education. That's all for today. Thank you.